नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्न 1 से 3 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो बच्चों, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती हैं। जैसे प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे सादा जीवन और उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। बनावटी जीवन से वे कोसों दूर रहते थे। प्रेमचंद जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने दिखावा करने के लिए कभी किसी से कोई वस्तु नहीं मांगी। वे धन को अधिक महत्व नहीं देते थे और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यह थी कि वो अपने लेखन के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर करना उनकी सबसे बड़ी खूबी थी और उनकी करनी और कथनी दोनों एक समान थी। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 पर है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर हैं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जूते की कीमत हमेशा टोपी से ज्यादा रही है। यहाँ पर जूता एक शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतीक है और टोपी एक बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक है। आज समाज में एक ज्ञानवान की बजाय शक्तिशाली व्यक्ति को पूजा जाता है। अब तो इस जूते की ताकत और भी बढ़ रही है। पहले लोग अपनी इज्जत को महत्व देते थे, पर अब इज्जत की परवाह न करते हुए केवल शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं और उन्हीं के आगे झुका जाता है। एक जूते वाला व्यक्ति 2500 टोपी वाले व्यक्तियों को झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति असलियत की बजाय दिखावे की जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करता है। वर्तमान समय में अपने अवगुणों पर पर्दा डालना एक आम बात हो गई है। लोग अपनी कमियों और अपने अवगुणों को छिपाते हैं। इसलिए सामान्य लोग पर्दे पर जान छिड़क रहे हैं, अर्थात दिखावे के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद पर्दे के महत्व को नहीं जानते थे, मानो वे छिपाव जैसी प्रवृत्ति जानते ही नहीं थे। वो जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे। उनकी कथनी और करनी एक समान थी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद जी कभी दिखावे की प्रवृत्ति में आए ही नहीं है और हम अर्थात मैं और आम जनता दिखावे के लिए लाखों कष्ट उठाने को तैयार रहती है। और प्रश्न नंबर 3 है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं पांव की उंगली का इशारा करते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमचंद के मनोभावों को उजागर किया गया है कि वे घृणित वस्तु या व्यक्ति की तरफ अपने हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा करते हैं। वे सच कहने से डरते नहीं हैं। जो उन्हें पसंद नहीं आता है वे उसका विरोध करते हैं और उसे इतनी घृणा करते हैं कि उसे हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार करता है कि नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की
क्या वजह हो सकती है? तो बच्चों, प्रेमचंद जी की पोशाक को देखकर लेखक के मन में दो विचार आते हैं। पहला यह है कि साधारण रूप से लेखक ने सांसारिक लोगों के व्यवहार को देखकर अपने विचार प्रकट किए। अधिकतर लोग अपने घर में पहनने और बाहर पहनने के कपड़े अलग रखते हैं, और अगर कहीं बाहर जाना हो तो वे सज धज कर तैयार होते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी इनसे अलग थे। वे हर समय हर स्थान पर एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरा विचार आता है कि प्रेमचंद आजीवन सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया। उन्होंने अपनी पोशाक नहीं बदली। इसलिए लेखक को अपने विचार बदलने पड़े।